हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द क्लास। हम क्या कर रहे हैं? क्लास 11 का चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जॉइंट्स के बारे में करेंगे, कैविटीज के बारे में करेंगे कि बॉडी के अंदर कौन सी कैविटीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उनके क्या क्या नेम्स है। ठीक है, और साथ में करेंगे हम डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, इसेंशियल जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप की मूवमेंट्स हो रही है, जैसे हम मूव कर रहे हैं अपनी बाजुओं को, या हम लोकोमोट कर रहे हैं, चेंज ऑफ पोजीशन कर रहे हैं हम, तो सबके केस में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है और कौन हेल्पफुल होता है? जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या है? इसेंशियल है। ठीक है, बिना जॉइंट्स के क्या है? मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। तो जॉइंट्स क्या हो गए? इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल। ठीक है, इसके बाद है जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज। देखो, जहां पर दो बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही है या फिर बोन्स कार्टिलेज से कनेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो जॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। देखो, जो फोर्स मसल्स जनरेट करेगी, मसल्स क्या करेगी? फोर्स जनरेट करेगी ताकि हम क्या कर सके? मूवमेंट परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो जो भी मसल क्या करेगी? फोर्स को जनरेट करेगी, तो वो किस लिए यूज की जाएगी? मूवमेंट के लिए यूज की जाएगी। बट उसमें कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? उसके साथ साथ जॉइंट्स भी हेल्प करेंगे। थ्रू जॉइंट्स होगी वो क्या? मूवमेंट परफॉर्म। ठीक है, वहां पर अब जहां पर जॉइंट्स क्या है? मिलते हैं, आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, मूव करते हैं, जैसे ये वाला रीजन है यहां पर, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फुलक्रम कहा जाता है। और जॉइंट्स किस तरह एक्ट करते हैं? फिर फुलक्रम की तरह एक्ट करते हैं, जहां पर क्या है? रोटेशन होती है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद है जॉइंट्स हैव बीन क्लास। अब जॉइंट्स है जो हमारे पास, वो स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के होते हैं जॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे जॉइंट्स है 3 टाइप के। पहले है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट, सेकंड हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड थर्ड है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, इन 3 जॉइंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी देखो, सबसे पहले जो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट है, वो कैसे है? बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं। दे डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अब ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं? खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ऐसे कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सी जगह है जहां पर मूवमेंट ही नहीं होती जॉइंट्स के अंदर? तो कहा? स्कल के अंदर, हमारे क्रेनियम के अंदर, पता है ना, मूवमेंट नहीं होती शो। ठीक है, क्या आपका सिर ऐसे घूम सकता है इधर से इधर को, ऊपर से परे को? नहीं है ना पॉसिबल। ठीक है, तो वहां पर कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट है? वहां पर हमारे पास फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। यहां दिया भी है कि फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूजेस एंड टू एंड। अब जो स्कल की बोन्स है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। ठीक है, और वो क्या कर जाती है? फ्यूज कर जाती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से जो स्कल की फ्लैट बोन्स है वो क्या कर जाती है? एंड टू एंड फ्यूज कर जाती है। ठीक है, और किस तरह से फॉर्म होती है? वो किस तरह से फ्यूज होती है? जैसे कि सूचर लगे हो, टांके लगते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं जब ऑपरेट करते हैं, या कहीं से कट लगता है तो सूचर लगाए जाते हैं। तो कैसे लगते हैं वो सूचर? जैसे सपोज दैट ये 2 बोन्स है, ये बोन्स है, ये आपस में कनेक्ट हो गई, ये 2 बोन्स है। ठीक है, तो इसके बीच इस तरह से क्या है? सूचर टाइप के लगे होंगे, और इस उस तरह से क्या हो जाती है? आपस में फ्यूज हो जाती है। और किस चीज की फॉर्मेशन करती है? फिर फ्यूज होने के बाद क्रेनियम की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये थे हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहली बात कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये किसी भी तरह की मूवमेंट शो नहीं या परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट। समझने वाली बात है, कार्टिलेजिनस जॉइंट किसके साथ ज्वाइन करेंगे? कार्टिलेजेस के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब जो 2 बोन्स है वो आपस में ज्वाइन होगी, किसकी हेल्प से? कार्टिलेज की हेल्प से। तो वो जॉइंट बन जाएगा। क्या कहेंगे उस जॉइंट को? हम कहेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं? ये करते हैं बिल्कुल लिमिटेड टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, बहुत कम मूवमेंट क्या करते हैं? ये शो करते हैं। अब ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं? एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रा है उसमें ये इस टाइप की जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे है? बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट को परफॉर्म या शो करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये थे हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप के और लास्ट टाइप के जॉइंट्स है वो कैसे है हमारे? वो है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, नाम है साइनोवियल। क्यों नाम पड़ा? तो देखते हैं।
अब जहां पर ये जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वहां पर क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। उस कैविटी को कहा जाता है साइनोवियल कैविटी, और उस कैविटी की वजह से इनका नाम क्या हो गया, साइनोवियल जॉइंट। अब वो साइनोवियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो किस लिए, वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए जरूरी होता है कि ताकि बोन्स के अंदर फ्रिक्शन ना पैदा हो। ठीक है, तो क्या है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। ठीक है, यही अभी हमने पढ़ा। बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, जहां दो बोन्स आर्टिकुलेट करेगी वहां बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होगी और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होगा। उस फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या नाम दिया गया, साइनोवियल फ्लूइड या फिर साइनोवियल कैविटी नाम दिया गया। ठीक है, अब वो किसमें, फ्रिक्शन से को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट्स को ये शो करते कि जितना जरूरी है या फिर कंसिडरेबल है उन मूवमेंट्स को ये शो करेंगे। जैसे कि हमारी नीज में प्रेजेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी बाजू पूरी 360 डिग्री में रोटेट कर सकती है, बट जितनी जरूरत है उतना क्या है, मूवमेंट शो होती है। ठीक है, जैसे हमारी लेग्स में है। ठीक है, These joint help in locomotion and many other movements। और ये जो साइनोवियल जॉइंट है ये किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी यही हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है, मैनी अदर मूवमेंट्स, उनको परफॉर्म करने में भी ये हेल्प करते हैं साइनोवियल जॉइंट। अब हम आगे देखेंगे कि हमें देखना है साइनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी नी में और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारी। ठीक है, तो वो देखना है अभी। फिर हम लोगों को कैविटीज करनी है आगे कि कौन सी कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, और उसके बाद हम करेंगे डिसऑर्डर्स और ये चैप्टर फिनिश। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। ठीक है, हम करते हैं आगे। हमारा कुछ साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो वो देख लेते हैं कौन से है। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होगा, ये इसमें ध्यान रखना है कि ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में प्रेजेंट होगा कौन सा, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा, हिंज जॉइंट हमारी नीज जॉइंट कहा जाता है, इसको नीज के बीच में प्रेजेंट होगा, नी जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पाइवोट जॉइंट, और ये कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा पाइवोट जॉइंट। उसके बाद हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट आता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां, कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है वो है सैडल जॉइंट, और सैडल जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में प्रेजेंट होगा हमारे पास सैडल जॉइंट। ये थे कुछ साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद कुछ कैविटीज के बारे में और कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर साथ में हम क्या करेंगे, डिसऑर्डर भी यहीं पर खत्म कर देंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैविटी की बात करें, जो ग्लिनॉइड कैविटी देखनी है सबसे पहले। ग्लिनॉइड कैविटी कहां प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, स्कैपुला में हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट एसिटाबुलम कैविटी, ये एसिटाबुलम कैविटी कहां पर प्रेजेंट होती है, कॉक्सियल बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद आती है हमारी एक प्रोसेस जिसका नाम क्या है, एक्रोमेन प्रोसेस, और ये कहां होगी, ये भी स्कैपुला के अंदर ही होगी। कौन सी प्रोसेस, एक्रोमेन प्रोसेस। उसके बाद शोल्डर ब्लेड किसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना, स्कैपुला को ही शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। और जो कॉलर बोन है वो किसको कहा जाता है, क्लेविकल को कॉलर बोन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स है हमारे क्या, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या नाम है, माइस्थीनिया ग्रेविस। ये कैसा है, ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पीछे पढ़ा था ना हमने, तो पीछे देख लेना जाके। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो क्या हो जाता है, इसमें अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फटीग हो जाता है, वीक हो जाती है बॉडी, वीकनेस आ जाती है। फिर साथ में जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, उसमें भी पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, किसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में। और ये कैसा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें क्या अफेक्ट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फटीग होता है, वीकनेस होती है, और स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहला डिसऑर्डर, ये क्या था, माइस्थीनिया ग्रेविस। अब जो सेकंड डिसऑर्डर है हमारा, उसका क्या नाम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात ये समझने वाली कि ये कैसा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन नहीं बनता है। ठीक है, डिस्ट्रोफिन की फॉर्मेशन नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, उसकी डीजनरेशन या फिर डिग्रेडेशन क्या है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारी टेटेनी। क्या है, टेटेनी। इसमें क्या होता है, रैपिड स्पाज्म होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कैसी, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, रैपिड स्पाज्म होगा,
किस वजह से? ड्यू टू कैल्शियम पॉजिटिव आयन कैसा हो जाता है, इसमें लो हो जाता है। कैल्शियम जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर जब कैल्शियम पॉजिटिव आयन क्या है, कम हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, टेटेनी डिसऑर्डर होता है। और टेटेनी डिसऑर्डर में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म होता है, यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी, मसल्स की। ठीक है, क्लियर है, बोन्स की, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस मैंने पहले ही बताया था, जिस वर्ड के पीछे आइटिस लग गया, आइटिस, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर अर्थराइटिस, तो इसके अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी सबसे पहली बात। ठीक है, तो अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन है किसकी, जॉइंट्स की। होता है ना, बुजुर्ग लोगों में होता है कि अर्थराइटिस हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, अर्थराइटिस कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये क्या है, ये है एज रिलेटेड डिसऑर्डर। क्या है ये, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या कम हो जाता है जब एज ज्यादा होने लगती है। ये ओल्ड एज में होता है ज्यादातर। तो क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन के लेवल की कम होने की वजह से कैसी है, जो बोन्स होती है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें पोर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या है, जो बोन्स है फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर में होता है किस वजह से, एस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से। और ये कैसा है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये ओल्ड एज में ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है उसका नाम है गाउट। क्या नाम है, गाउट। गाउट क्या है, गाउट भी इन्फ्लामेशन है किसकी, जॉइंट्स की। बट ये किसकी, ये अर्थराइटिस से कैसे अलग है, अर्थराइटिस भी क्या थी, इन्फ्लामेशन थी ना जॉइंट की, तो अर्थराइटिस में तो इतना ही ध्यान रखना है। बट जो गाउट है, गाउट भी क्या है, इन्फ्लामेशन है किसकी, जॉइंट्स की। बट वो किस वजह से होती है, वो होती है यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। जब हमारे जॉइंट में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो उस वजह से जो इन्फ्लामेशन जॉइंट्स में होती है उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, फिर गाउट डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये था इसके बारे में, एक बार देख लो और ये चैप्टर फिनिश।